अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जमैका में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान वेस्ट इंडीज को 109 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। बारिश से मुतासरा मैच के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जमैका में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान वेस्ट इंडीज को 109 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। आखिरी रोज चाय के वक्फे के बाद वेस्ट इंडीज की टीम 219 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 200 दूसरी इनिंग्स में 4 और मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 176 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ दिया था। पांचवें रोज वेस्ट इंडीज ने 49 रन 1 खिलाड़ी आउट पर दूसरी इनिंग्स का आगाज किया और पूरी टीम 219 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरी जानिब G7 के मुमालिक ने अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन 31 अगस्त से आगे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान के हवाले से G7 मुल्कों की वीडियो इजलास में यूरोपीय रहनुमाओं ने खतरे में घिरे अफगान शहरियों के इनखला तक काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखने का मुतालबा किया है। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने तक काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी कंट्रोल में रहना चाहिए। G7 मुमालिक का यह भी कहना था कि इनखला के हकदार तमाम मुल्कों के शहरियों को काबुल एयरपोर्ट तक मुनसिफाना रसाई मिलनी चाहिए। और बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने G7 ममालिक के अफगानिस्तान की सूरत हाल और इनखला की तारीख में तोसी पर मुशावरती इजलास के बाद अफगानिस्तान से 31 अगस्त के बाद भी महफूज इनखला पर जोर दिया है। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि बरतानिया ने अब तक 57 परवाज़ों के जरिए 9000 अफराद को काबुल से निकाला है। उनका कहना था कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुरएतमाद हैं कि बरतानिया अफगानिस्तान से मजीद हज़ारों अफराद को निकालने में कामयाब हो जाएगा। और पेंटागन के ज़राए के मुताबिक अब तक अफगानिस्तान से तकरीबन 64,000 अफराद का इनखला हो चुका है। अमरीकी फ़ौज के मेजर जनरल विलियम हॉलिंग टेलर के मुताबिक जुलाई से लेकर अब तक अमरीका ने अफगानिस्तान से 63,900 अफराद का इनखला मुमकिन बनाया है, जिनमें अमरीकी और नेटो के अफराद समेत अफगानिस्तान के आम शहरी भी शामिल हैं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान से निकाले गए ये लोग अब तक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की राह पर गामजन हैं। अमरीकी फ़ौजी अफसर के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से हर 45 मिनट के बाद एक तैयारा परवाज भर रहा है। उनके मुताबिक हम मजीद अफराद के इनखला को भी यकीनी बना रहे हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान के सिफारती कोशिशें तेज़ हो गईं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के लिए पहले मरहले में ताजिकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा कल दारुल हुकूमत दोशंबे में ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानूफ के साथ भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमी में पाकिस्तान ने किसी पड़ोसी मुल्क के इनखला इस्तेमाल नहीं होगी, तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आलमी मीडिया पर वाज़ेह कर दिया। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान तालिबान का कहना था कि भारत की मनफी प्रोपेगंडे को देखा है। भारतीय हुकूमत को कोई मसला है तो हल के लिए सिफारती तरीके इस्तेमाल करे। काबुल एयरपोर्ट के अलावा पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम है। अफगानिस्तान में हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी मीडिया का सामना किया। उनका कहना था कि मुल्क भर में तशद्दुद या कत्ल का कोई वाक़या सामने नहीं आया। काबुल में तमाम बैंकों ने आज़ादी के साथ काम शुरू कर दिया है। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के अलावा पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल हैं। शहरी बैंकों से अपनी रकूम निकलवा सकते हैं। तालिबान ने तमाम अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। आम मुआफ़ी के ऐलान को दोहराते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगान शहरियों को दरबदर होने के बजाय मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से रहने का मशवरा दे दिया।
तर्जुमान तालिबान के मुताबिक अमेरिका और नेटो समेत तमाम गैर मुल्की फोर्सेज 31 अगस्त से मुकम्मल इनखला यकीनी बनाएं। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा, अफगान अवाम को मुल्क छोड़ने की तरगीब देने से बाज रहें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान की कौमी फ़ौज तश्कील दी जाएगी। आपको बताएं कि अमेरिकी रियासत टेनेसी में तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों की वजह से 22 अफराद हलाक हो गए हैं। इन शदीद बारिशों का मरकज़ रियासत का वस्ती हिस्सा है, जहां मजमूई तौर पर 17 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। हुकाम के मुताबिक बारिशों की वजह से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता भी हैं। मुकामी पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मुतासिर इलाकों में मवासिलाती निज़ाम को पहुँचने वाले नुकसान की वजह से कई अफराद से राब्ता मुनक़ता है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे के खदशात ज़ाहिर किए हैं। मौलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी हुकूमत ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायतनामे के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन की मुकम्मल डोज के बगैर उम्रा ज़ायरीन को परवाज़ में सवार ना किया जाए। वैलेंस वैक्सीन में मुकम्मल डोज की तस्दीक के लिए मंजूर शुदा किसी एक वैक्सीन की मुकम्मल डोज पर मबनी सरकारी सर्टिफिकेट की मौजूदगी भी लाजमी करार दे दी गई है। इसमें एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। मुसाफिर की रवानगी से 72 घंटे कबल की कोरोना वैक्सीन पॉजिटिव रिपोर्ट या PCR रिपोर्ट लाजमी देनी होगी। और कोरोना वबा ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को सऊदीया के बजाय कीनिया पहुंचा दिया। कनेक्टिंग फ्लाइट से सऊदीया जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर नैरोबी पहुंच गए। कीनिया एयर से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब ने दाखिले से रोक दिया। कीनिया एयर ने तमाम मुसाफिरों को नैरोबी एयरपोर्ट पहुंचा दिया। 100 से ज़ायद मुसाफिरों को 14 रोज़ के लिए नैरोबी में एक हॉल ही में करंतना में रखा गया है। पाकिस्तानी कीनिया के शहर नैरोबी में बेयारो मददगार हैं। मुसाफिरों ने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त भी की है। दूसरी जानिब NCOC ने 1 सितंबर से 17 साल की उम्र के तुलबा की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। असद उमर कहते हैं कि 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर्स वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे। 30 सितंबर के बाद बगैर वैक्सीन हवाई सफर पर भी पाबंदी होगी। 1 अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएंगी। 31 अगस्त के बाद स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे और 1 सितंबर से 17 साल की उम्र के तुलबा को भी कोरोना वैक्सीन लाने का अमल शुरू किया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 30 सितंबर के बाद बगैर वैक्सीन हवाई सफर पर भी पाबंदी होगी और मुकम्मल वैक्सीनेशन न करने वाले पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि 5 सितंबर के बाद मोटरवेज पर सफर के लिए कम से कम एक डोज लगवाना लाजिम होगा। 30 सितंबर के बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि 1 अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगाया जाएगा। जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र है, एक बूस्टर कंसिडर किया जाए। एक सर्टिफिकेट जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस और FIA के जरिए इनके खिलाफ सख्त और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। NCOC ने 1 सितंबर से होटल्स और गेस्ट हाउसेस में भी पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया है, जबकि शादी हॉल्स में जाने के लिए भी पहले कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी। और मुल्क भर की आम शहरियों की तरह अब गदागरों को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची में मौजूद भिखारियों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से गदागर भी परेशान दिखाई दिए। ये होगा तो कैसे होगा, इस हवाले से देखते हैं वसीम हैदर की ये रिपोर्ट। क्या आपको
आपको मालूम है 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची में 17,000 गदागर मौजूद हैं और मुल्क भर में तो तादाद 25 मिलियन बताई गई है। अब हर कोई कोरोना वायरस के खतरे में है तो इन गदागरों का क्या होगा? महकमा सेहत सिंध ने फैसला किया है कि गदागरों को भी सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। DHO को गदागरों को वैक्सीन लगाने की हिदायत की गई है। कुछ गदागर वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हैं मगर कुछ परेशान दिखाई देते हैं। अल्लाह के ऊपर भरोसा है। पहले भी लोग बोल रहे थे कोरोना है मास्क लगाओ, तो मास्क सेफ्टी के लिए लगा ही लिया था। बाकी मौत और हयात जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। नहीं लगाए। क्यों नहीं लगवाई? लगाऊंगा, अभी लगाऊंगा। कब लगाओगे? इंशाल्लाह ताला कल परसों इंशाल्लाह लगाऊंगा। लेकिन फैसले पर अमल हो और अच्छी तरह से हो तो क्या ही बात है, क्योंकि पुलों के नीचे, दरगाहों पर, सड़कों चौराहों पर पकड़ कर गदागरों को वैक्सीन लगाना कोई आसान काम नहीं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम को खराबी सेहत के बायस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में लाया गया। ज़राए का कहना है कि शफकत महमूद की कुछ देर कबल अस्पताल में रहे, जिसके बाद उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तबीयत की बेहतरी के हवाले से ट्वीट भी किया और कहा कि लोगों की अफवाहों पर कान न धरें। सियासी मंजरनामे का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सियासी सरगर्मियों का फैसला खुश आइन है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमारी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने की ख्वाहिशमंद है। PDM ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और अल्टीमेटली तो हम सब जो है ऑपोजिशन में है और चाहते हैं कि हुकूमत को मुश्किल वक्त दिया जाए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हम इस हुकूमत को जमहूरी अंदाज से एक गैर जमहूरी हुकूमत को गिरा सकते हैं। कराची का अवाम के लिए बहुत से मसाइल है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर शायद उनका नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो। बहुत मसाइल है, हम हर मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। खान साहब की बात है, खान साहब और MQM पिछले 3 सालों में इस शहर में ना एक ईंट लगाया है, ना एक कतरा पानी का इजाफा किया है, ना 1 मेगावाट बिजली का इजाफा किया है। भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। भारत अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मसले के सियासी हल की बात की। भारतीय मीडिया अफगानिस्तान के अमन अमल को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि पिछली हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। हमारी इस वक्त तुर्की के साथ, चीन के साथ, बाकी ममालिक के साथ बहुत ही करीबी हमारी इस वक्त एक राब्ता है। हम एफर्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हमें नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का एक प्रोसेस है, अमन का जो एक अमल है, उसको सबटाज किया जाए। और मुस्लिम लीग नून में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। नून लीग रहनुमा मुफ्ता इस्माइल से इज़हार यकजहती में 40 ज़ायद ज़िम्मेदारान ने इस्तीफे दे दिए। डिस्ट्रिक्ट के सदर नदीम आराई, PMLN सिंध के नायब सदर तारिक अली खान, जनरल सेक्रेटरी किमाड़ी राजा मोहम्मद इमरान, नायब सदर कराची मोहम्मद इकराम ऐवान, यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी सुलेमान खान, सदर डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी जहीर जहांगीरी भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में मदरसे के तलबा से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ड्यूटी सिविल जज ने मुल्जिम मुफ्ती शाह नवाज के खिलाफ GIT बनाने का हुक्म देते हुए तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर को तहकीकात करने से रोक दिया है। रावलपिंडी की मकामी अदालत में पीर वधाई मदरसे की तालबा से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सिविल जज ज़रदाद नौशीन का कहना था कि मुल्जिम मुफ्ती शाह नवाज को अबूरी जमानत सेशन अदालत ने दी। सिविल जज इसके खिलाफ दरखास्त नहीं सुन सकता। सिविल जज ज़रदाद नौशीन ने कहा कि कोई भी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म हो तो SHO किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकता है। काबिल दस्त अंदाजी जुर्म में किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए अदालती इजाजत जरूरी नहीं होती। ये एक संगीन जुर्म है, इसकी तफ्तीश सिर्फ GIT कर सकती है। GIT के लिए फौरी डिस्ट्रिक्ट एंड
सेशन जज से रुजू किया जाए। सिविल जज ने पुलिस की मुलजिम को गिरफ्तारी की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जिसके बाद तफ्तीशी टीम SHO, DSP, SP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर पहुँच गए। गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती शाह नवाज की गिरफ्तारी बरकरार रखने या रहा करने का हतमी फैसला पुलिस के अफसरान कानूनी माहिरीन की राय से करेंगे। मुलजिम मुफ्ती शाह नवाज ताहाल पुलिस हिरासत में है। खुर्रम हाशमी, GTV न्यूज, रावलपिंडी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मां ने अपने ही 8 माह के बच्चे की जान लेने की कोशिश की। बच्चे दिल के आर्जे के पेश नज़र ज़ेर इलाज है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने बच्चे को हिफाजती तहवील में ले लिया है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अजीब मंजर CCTV कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। अस्पताल में जेर इलाज 8 माह के बच्चे को मां ने ही मारने की कोशिश की। बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी की टीम ने हिफाजती तहवील में ले लिया है। खातून सोनिया बीबी के शौहर मुनीर अहमद ने पुलिस को बयान दिया है कि उनका पहला बच्चा 9 साल जेरे इलाज रहने के बाद फौत हो गया था। बच्चे की मौत से बीवी की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी सारा अहमद ने मां की जानिब से अपने ही बच्चे को जान से मारने की कोशिश का नोटिस ले लिया है। सारा अहमद का कहना है कि बच्चे के इलाज और मुआवजे और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। सगी माँ अपने 8 माह के बच्चे को उसे मारने की कोशिश की, तो अभी वो बच्चा ज़ेरे इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुछ हुआ नहीं है और वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में है। जैसे ही वो वहाँ से उसका इलाज मुकम्मल होगा तो उसको ब्यूरो हम अपने यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जो हमारी नर्सरी है लाहौर में। CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस की हिदायत पर वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। और शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में जुनूनी बाप ने फायरिंग करके कमसिन बेटे को कत्ल कर दिया। फायरिंग से बीवी और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुलजिम करीम बख्श मौके से फरार हो गया। अलमनाक वाक़े में फायरिंग की जद में आकर 8 साला इतर शेख जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 5 साला फरमान, 1.5 साला दिलशेर और 35 साला मासूम की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। आपको बताएं कि आरिफवाला में वलीमे की तकरीब में मुज़र सेहत खाना खाने से 12 अफराद बेहोश हो गए। नवाई कस्बा टिब्बी लाल बेग में वलीमे की तकरीब में खाना खाने पे मुज़र सेहत खाना खाने वाले तमाम मेहमान बेहोश होना शुरू हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके बेहोश होकर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौके पर पहुंचकर खाने के सैंपल हासिल करना शुरू कर दिए। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में असलहे के जोर पर वारदात मुलजिम के ही गले पड़ गई। आए थे शहरी को लूटने पर उल्टा अपना असलहा और मोटरसाइकिल देकर भाग निकले। वारदात की दिलचस्प CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। चोरों को पड़ गए मोर, ये मिसाल पूरी उतरती है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में होने वाली वारदात पर। मुलजिम ने मोटरसाइकिल पार्क की और मोबाइल फोन पर बात करने वाले शहरी की तरफ चल पड़ा। मुलजिम ने असला दिखाया और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मुलजिम मोबाइल फोन तो छीन न सका, उल्टा अपना असला देकर गिर पड़ा। डकैती की नीयत से आने वाले मुलजिम ने मज़ाक़ खेज अंदाज में फरार होने के लिए मोटरसाइकिल की तरफ भागने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल को ही गिरा दिया। शहरी इत्मीनान से वापस गली के कोने पर आकर खड़ा हो गया और वाक़ये के बाद पुलिस को आगाह किया। हर इंसान अपनी ख्वाहिशात और मुख्तलिफ शौक रखता है, मगर एहतियात करें, कुछ ऐसे भी शौक होते हैं जो आपको जेल की सलाखों के पीछे धकेल सकते हैं। शहर इक़्तिदार में कायद आज़म के पोर्ट्रेट के सामने गैर इखलाकी तस्वीर बनवाने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने नामजद मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार किया है।
इखलाकियात से गिरी हुई तस्वीर बनवाने के शौक ने जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। कायदे आज़म के पोर्ट्रेट के सामने फोटोशूट में नजर आने वाले लड़के का नाम जुल्फिकार है और वो लाहौर का रिहायशी है। पुलिस टीम ने मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार किया, जिसे इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। मुलजिम के खिलाफ गैर इखलाकी हरकत का मुकदमा रवा माह के अवाइल में दर्ज किया गया था। थाने कुराल पुलिस ने शहरी राशिद मलिक की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया था। शहरी ने पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि ऐसे अमल से बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्दीक की गई है, जिससे पाकिस्तानी शहरियों के जज्बात को ठेस पहुंची। अवामी मुकामात पर गैर इखलाकी हरकत, नाज़िबा कलमात या फहश गाने पर किसी भी शख्स को जुर्म साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा 3 माह कैद या जुर्माना किया जा सकता है। कानून के तहत अदालत दोनों सजाएं भी दे सकती है। आपको बताएं कि दादू में पुलिस के शहीद एहलकारों के अहले खाना में 1 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद के चेक तकसीम किए गए। चेक SSP ने शहीद एहलकारों के अहले खाना के वर्सा के हवाले किए। आम की खातिर शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल अब्दुल हमीद की बीवी और बच्चों के 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद सादिक की बेवा को 10 लाख का चेक, दौरान ड्यूटी इंतकाल करने वाले ASI मुनीर अहमद की बेवा को ग्रुप इंश्योरेंस के 3.5 लाख का चेक हवाले किया गया। खबर दें आपको लोधरा से, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का असिस्टेंट और नायब कासिद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिया गया। असिस्टेंट मुख्तार खिलजी और नायब कासिद इसलूब मसीह ने वर्सा जमीन के सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर 4,000 रुपए रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक सिविल जज और एंटी करप्शन टीम ने मुलजिमान से निशान ज़दा नोट बरामद करके गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खेल के मैदान से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन PCB लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया ने एहसान मानी को मजीद 1 साल चेयरमैन PCB रखने का मुतालिबा कर दिया। कहा रमीज राजा को एहसान मानी के साथ लगा देना चाहिए। उनका कहना था कि वो तो 2003 में रमीज राजा को चेयरमैन बनाने के हक में थे। मेरे ख्याल में उसको एट प्रेजेंट उसको आप बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बना दे, ताकि अगले 6 महीने साल तक वो चीजें समझ जाए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये पाया तक मील तक पहुंच जाएं, और उसके बाद आपने अगर उसको हैंड ओवर करना तो हैंड ओवर कर। रमीज राजा को मैं ही लेके आया था, रमीज राजा ने मेरे साथ काम भी किया। रमीज राजा को जब मैंने रिजाइन किया तो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जनरल परवेज मुशर्रफ को उस वक्त भी लिख के दिया था कि आप मेरी जगह, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, आप मेरी जगह रमीज राजा को PCB का चेयरमैन बना दे। कायदे आज़म आर्चरी डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑल कराची इंटर क्लब आर्चरी चैंपियनशिप मुनक्किद हुई, जिसमें 250 से ज़ायद तीरंदाजों ने शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर ताहिर अयाज, सेक्टर कमांडर सच्चल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध थे। उनका कहना था कि तीरंदाजी का खेल काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है। इवेंट में टीम और मिक्स टीम इवेंट के मुकाबले हैं, जिसमें जूनियर्स, खवातीन, गर्ल्स और सीनियर्स तीरंदाजों ने शिरकत की। टूर्नामेंट फातेह क्लब को 50,000 रुपए की इनामी रकम दी गई है। आपको बताएं कि खूबसूरत नजर आने के लिए सजना संवरना एक फन की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसे सीखने के लिए बाकायदा क्लासेस तो होती ही हैं, मगर वर्किंग वुमेन्स के लिए निजी तंजीम की जानिब से 1 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में खवातीन को खूबसूरत नजर आने के कौन कौन से गुर सिखाए गए, जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। कोयटा में पहली मर्तबा वर्किंग वुमेन को मेकअप के फन से आरास्ता करने के लिए निजी तंजीम की जानिब से 1 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर मेकअप आर्टिस्टों ने खवातीन को कम वक्त में हसीन नजर आने के गुर सिखाए। व्हाइटनिंग फेशियल, क्विक पार्टी मेकअप, हेयर कलर और हाईलाइट सीखने में खवातीन ने खूब दिलचस्पी ली। 3 मंथ्स के 6 मंथ की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो इस तरह का 1 डे जो वर्कशॉप हो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
हम आके अपना यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लाहौर से आई ब्यूटिशियन का कहना था कि मेकअप का मुनासिब इस्तेमाल खवातीन की शख्सियत में निखार ला सकता है। मेकअप बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, लेकिन लिमिट में ज़रूरी है कि वो खूबसूरत लगें, बुरी ना लगें, ओवर ना कर लें अपने आप को इस वजह से। और वैसे भी मेकअप बना ही लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए सब ज़रूरी है। वर्कशॉप में शरीक खवातीन ब्यूटिशियन अपने अपने तजर्बात से शुरा को आगाही भी फराम करती रहीं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। कराची में सूफा यूनिवर्सिटी और FPCCI के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर के मुकर्रीन ने अपने ख्याल का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नज़ीर मेमन की इस रिपोर्ट में। DHA सूफा यूनिवर्सिटी में जिद्दत और कारोबार को फरोग देने के उन्वान से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कॉन्फ्रेंस के लिए इश्तराक किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। Creativity emanating from the human mind. When the normal processes were restricted, is the ingenuity of the human mind to find other opportunities, other ways, other movements, other roads to be able to travel. सूफा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अफजल हक का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से नौजवानों को आगाही फराहम करने की कोशिश की गई। यूथ्स को यही कहना चाह रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बने और इनोवेशन अपना आइडियाज़ लाएं, आइडियाज़ ला के फिर अपनी जॉब खुद क्रिएट करें, और खुद जब क्रिएट करेंगे और जॉब्स और भी क्रिएट होगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मियां नासिर हयात ने इस मौके पर कहा कि इस वक्त मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करने के लिए नए आइडियाज की अशद जरूरत है। एक बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हम भी दुनिया के साथ चेंज हों और हम भी नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें और देखें दुनिया कहाँ चली गई है। पुराना सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। आज हम घर बैठ के दुनिया के बहुत सारे काम करते हैं। आपने देखा आज यहाँ कई मुल्कों के लोग एट वन टाइम बैठ के अपनी डिबेट्स कर रहे हैं, तो हमको भी अपने यूथ को काम में लाना है। तकरीब में चीन, मलाइशिया, अमेरिका, तुर्की, स्पेन समेत दीगर ममालिक के स्पीकर्स ने भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के हमरा नज़ीर मेमन, GTV न्यूज़, कराची। और लाहौर में माल रोड इस्तांबुल चौक में नस्ब मारूफ बरतानवी माहिर तालीम एल्फ्रेड कोपर वॉलनर का मुजस्मा आज किस हालत में है और इस शख्स ने क्या खिदमात सर अंजाम दी, जानते हैं लाहौर से रिजवाना शेख की इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी इलामा इकबाल कैंपस के बाहर माल रोड के फुटपाथ पर नस्ब मुजस्मा एल्फ्रेड कूपर वॉलनर का है। संस्कृत प्रोफेसर ने 1903 में जामिया पंजाब के पहले रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियां संभाली। फिर 1928 से 36 तक जामिया पंजाब में वाइस चांसलर रहे। मरूफ तलीमदान की तालीमी खिदमात के इवज इनका मुजस्मा माल रोड पर नस्ब किया गया। इन जैसे उस्तादों और इन जैसी नाबगह रोजगार हस्तियों के लिए मुजस्मे बनाना एक इंतहाई खुश आइंद कदम था, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुजस्मे बना देना ही काफ़ी है? क्या उन मुजस्मों की हिफाजत करना ज़रूरी नहीं है? मरूफ तलीमदान एल्फ्रेड कूपर वॉलनर क़याम पाकिस्तान से कबल जामिया पंजाब और तलीम के फ़रोग़ के लिए ग्राह कदर खिदमात भी सर अंजाम देते रहे, लेकिन आज ये तलीमदान हाथ में थामी किताब के साथ झाड़ियों को भी संभाल रहे हैं और ये मुजस्मा गर्दो गुबार की नज़र हो गया है। तालिबे इल्मों का कहना है इस मुजस्मे को महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे की तरह शिद्दत पसंद अनासिर से बचाने की जरूरत है। तालिबे इल्मों को इल्म की रोशनी से तराश कर नुमाया हसीयत दिलाने वाले एल्फ्रेड वॉलनर का पत्थर का तराशा हुआ मुजस्मा आज महज पंजाब यूनिवर्सिटी के दौरो दीवार, सब्जा और इश्तिहारात में कहीं छुप कर रह गया है, जिसको नुमाया करने की अशद जरूरत है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। और सादिकाबाद की हुनरमंद चोलिस्तानी खवातीन के हाथों से बनी रली, परांदे और दीगर सजावटी अशिया आज भी इस खित्ते की सकाफत की आयनेदार हैं। चोलिस्तान की खवातीन और दस्तकारी का 7 सदियों पुराना है। दौर जदीद में भी ये फ़न दुनिया भर में मकबूल है। सादिकाबाद से कबीर सोलंगी की रिपोर्ट।
सादिकाबाद के चोलिस्तान की हुनरमंद खवातीन कम वसाइल के बावजूद कदीम चोलिस्तानी दस्तकारी के फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। दीदा जेब रंगों से मज़यन हाथों से बने शाहकार बाहिम्मत खवातीन की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है कि ये हमारा सकाफती जो वर्सा है, ये हमारा ये लिबास और हमारी ये जो है गिंदियाँ रलियाँ और ये छबियाँ बनाना, ये हमारी खवातीन जो है ये काम करती हैं। माँ पक्खो बना जी, झालरी लगा जी, मिणिया लगा जी, गोटा लगा जी, हवा ले जी। चोलिस्तान के रेगजारों के मकीन अपनी सकाफत के तर्जमान समझे जाते हैं। इनके हाथों से बनी रेली, परांदे, पंखे, छाबी से चोलिस्तानी सकाफत की झलक नजर आती है। रंग बिरंगे मोती, चमकीला तिल्ला, खूबसूरत ऊनी धागों से बनी अशिया आज भी शहरी इलाकों में बेहद मकबूल है, मगर कम मुआवजा मिलने से खवातीन मुश्किलात का शिकार है। साडी मेहनत परांदे, छबियां, गिंदियां सब बना दे दूरे लाग वेंदे, त्रै परांदा बना दे लाग वेंदे वाला विकदी में सस्ती है, 150 मेहनत नहीं मिलती। चोलिस्तानी दस्तकारी सहरा के बासियों का जरिया माश है। ऐसे पसमंदा इलाकों में दस्तकारी सेंटर का क्या और यहाँ के हैंडमेड वर्क को मुतारिफ करवाना वक्त की जरूरत है। कबीर सोलंकी, जी न्यूज, सादिकाबाद। और कराची की वाटर पंप चौरंगी पर मटका कुल्की सोडा के चर्चे हैं। लोगों की बड़ी तादाद लिम्का के नए फ्लेवर का लुत्फ उठाने वाटर पंप चौरंगी पहुंच गए। इसी हवाले से देखिए मोहसिन मेहदी की ये रिपोर्ट। जिंदगी में कुछ खट्टा मीठा चाहते हैं तो मटका कुल्की सोडा ट्राई करें। कराची की वाटर पंप चौरंगी पर कुल्की सोडा के चर्चे हैं। मालिक का कहना है कि आवाम की बड़ी तादाद लिम्का पीने यहाँ का रुख कर रही है। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हमने इसको जब शुरू में भी इसका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त आया था, क्योंकि हम कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे हमारे पास और अभी भी आते हैं। कुल्की सोडा इंडियन रेसिपी है, मगर यहाँ इसे मुख्तलिफ अंदाज से बनाया जाता है जो आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसमें जो खासियत है मटका है, क्योंकि मटके में जो हम ये इसमें पुदीना डालते हैं, जैसे ये चीज़ें डालते हैं, मिर्चें डालते हैं, तो बड़ा यूनिक लगता है। इसके फ्लेवर जो हैं हम खुद बना के डालते हैं, 2-3 फ्लेवर मिक्स हैं इसके, मसाला हमारा अपना तैयार किया हुआ होता है, तो इसका टेस्ट अलग है। कुल्की सोडा तैयार करने के लिए पुदीना, छोटी बड़ी मिर्च, लीमू और फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन उबैद राना के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। और भावलपुर में हिंदू रक्षाबंधन का त्यौहार मजहबी अकीदत और रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उनकी सेहत और लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। भाई अपनी बहनों को तहाइफ देकर मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार करते हैं। राना अयूब की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हिंदू बरादरी रक्षाबंधन का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। राखी बंधन के त्यौहार पर भावलपुर के शिव मंदिर में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। रक्षाबंधन पर लड़कियों ने अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंग राखी बांधी, जबकि भाइयों ने अपनी बहनों की तहफ्फुज और इनकी मदद का अहद किया। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक खास धागा बांधती हैं और थाली में दिया, संदूर, चावल और मिठाई रखकर अपने भाई की आरती उतारती हैं और भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ करती हैं। भाई राखी बंधवाकर बहन के सर पर शफकत का हाथ फेरते हैं और बहन को उनकी पसंद का तोहफा भी देते हैं। भावलपुर के कदीम शिव मंदिर में रक्षाबंधन की रस्म अकीदत और जोशो जज्बे के साथ अदा की जा रही है। मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ के साथ साथ मुल्क की सलामती और अमन के लिए भी खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ राना अयूब, GTV न्यूज़, भावलपुर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।